वीतराग विज्ञान नमो ताहि जात भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जात मिल समाज सब पावै निज पद राज। इस भव के सब दुख निके कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश करी प्रगट मोक्ष उपाय। लोक में एक कहावत है, when wealth is lost, nothing is lost. When health is lost, something is lost. But when character is lost, everything is lost. लेकिन अध्यात्म में थोड़ी सी बात अलग प्रकार से रखी जाती है। अध्यात्म कहता है कि when wealth is lost, nothing is lost. When health is lost, even then nothing is lost. क्यों? क्योंकि कर्म के उदय में ही वेल्थ गई है और कर्म के उदय में ही हेल्थ भी जाती है। तो इसलिए कर्म तो ये परद्रव्य है, इसको लेकर जीव का कुछ नुकसान नहीं होता है। When character is lost, आगे की बात, something is lost। वहाँ क्या था? Everything is lost। यहाँ पर something is lost। But when faith is lost, everything is lost। कहने की बात इतनी ही है, सारा मोक्ष मार्ग श्रद्धा की मुख्यता पर के इर्द गिर्द में घूमता है। श्रद्धा की विपरीतता है, बाकी ज्ञान की वृद्धि के लिए कितना भी जोर करे, चारित्र आश्रित कितना भी पुरुषार्थ करे, तो भी कार्यकारी नहीं है, क्योंकि इसका पहला कदम ही विपरीतता में रखा गया है और इसलिए कार्यकारी नहीं है। एक उदाहरण देता हूँ इसी को और पुष्ट करने के लिए। एक घर में एक वृद्ध व्यक्ति है और वे अपनी बेटी के साथ में रहते हैं। और हुआ ऐसे कि एक विद्वान का उनके गांव में कार्यक्रम बन गया और योग ऐसे हुआ कि उन विद्वान का रहना इन्हीं के घर निश्चित हुआ है। मान लीजिए कल विद्वान आने वाले हैं और उसी को लेकर जो वो वृद्ध व्यक्ति है उनकी पूरी तैयारी चल रही है। घर पर लड़की को भी बता दिया अपने घर पर विद्वान रुकने वाले हैं, इसके बड़ा अहोभाग्य अपना कुछ नहीं है, बहुत ज्ञानी है, बहुत शास्त्रों के ज्ञाता है और हर शंका का समाधान चुटकी में कर लेते हैं। तो जैसे ही उनके आने का दिन आ गया, उसी दिन इस व्यक्ति को किसी कारणवश बाहर जाना पड़ा। अत्यंत ज़रूरी बात थी क्योंकि उसे भी टाला नहीं जा सकता था और इसलिए उनको बाहर जाना पड़ा। जाते समय में लड़की को इतना बोल के गए कि वे विद्वान आएंगे, उनका ख्याल रखना और बहुत ज्ञान की आप चर्चा कर सकते हो और जिस प्रकार से उनको उत्कृष्टता भासित हो इस प्रकार हम पेश आए।
ठीक है कहा। और लड़की ने कहा आपके साथ रहकर हम विद्वानों का आदर सम्मान करना तो बिल्कुल सीख गए हैं, इसमें कोई आप शंका या फिर आपको कोई विकल्प ना रखे। ठीक है, बाबा जी गए, शाम को लौट आए। और लड़की को पूछा, आए विद्वान से मिली आप? बोले हाँ मिली। मैंने जैसे कहा वैसे है कि नहीं विद्वान? तो लड़की कहती है नाम मत लो उसका। अरे ऐसा अनादर नहीं करते हैं। क्यों अनादर ना करे? उनकी दृष्टि ही खराब है तो उनके ज्ञान की क्या महिमा गाना। अर्थात उनकी दृष्टि खराब है, उनकी नज़र खराब है, अभिप्राय खराब है, तो कितना भी ज्ञान हो वो कार्यकारी नहीं है। उसी प्रकार ये तो एक उदाहरण हुआ। उदाहरण के अनुसार अब दृष्टांत का सिद्धांत इस प्रकार घटित करना है कि ज्ञान कितना भी हो, कितना भी यथार्थ जाने लौकिक जगत की कार्यों को, विषयों को, यदि उसमें अभिप्राय में खोट होगी, वो यथार्थ रूप से समझता नहीं होगा, अपने प्रयोजन को लेकर समझता नहीं होगा, तो वो ज्ञान मिथ्या ज्ञान प्राप्त होगा। ठीक है, हमने कल एक बात देखी थी, संशय, विपर्य और अनध्यवसाय। संशय मतलब इस प्रकार ले सकते हैं कि शुभ भाव से मोक्ष होता है या शुद्ध भाव से मोक्ष होता है, संशय है इस जीव को। फिर दूसरा विपर्य, शुभ भाव से ही मोक्ष होता है, और अनध्यवसाय, शुभ भाव से होता होगा, शुद्ध भाव से होता होगा, छोड़ना क्या है, अपने को जो ठीक लगता सो करो, तो वो जो है ये अनध्यवसाय है। अर्थात निर्णय करने की ही वो पात्रता नहीं रखता है, सामर्थ्य ही नहीं रख रहा है, यह अनध्यवसाय है। उसके बाद में हमने देखा था कि प्रश्नकार ने प्रश्न किया कि सर्प को सर्प जाने और रस्सी को सर्प जाने, तो हम उसको मिथ्या ज्ञान माने, लेकिन रस्सी को तो रस्सी जान रहा है, तो इसको लेकर तो उसका ज्ञान विपरीत नहीं हुआ। तो आप ठीक है, उसकी श्रद्धान में कमी होगी, अर्थात प्रयोजनभूत पदार्थ को ठीक से नहीं जानता है, तो उतने ज्ञान को हम मिथ्या ज्ञान कह लेते हैं। लेकिन जिसको यथार्थ जान रहा है उसको तो आप कहो ना सम्यक ज्ञान। तो पंडित साहब ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये प्रकरण मोक्ष मार्ग का है, इसको लेकर जीव का सुख दुख निश्चित होता है, और इसलिए यहाँ पर श्रद्धान में विपरीतता है तो ज्ञान भी विपरीत ही कहा जाएगा, क्योंकि प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों को यथार्थ नहीं जान रहा है। और हमने देखा है प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत क्या है। जैसे मेरे सामने कोई मोबाइल है, तो मोबाइल ये पर वस्तु है, ये पुद्गल है, इसको लेकर मेरा सुख दुख नहीं है, ऐसा निर्णय करता हुआ उसमें परत्व की भावना स्थापित करना, ये मेरे लिए मात्र ज्ञेय है, ऐसा निर्णय करते हुए अपना निस्वरूप ही सचमुच मेरे लिए सुख का कारण है, ऐसा जो विश्वास होता है, ये अजीव तत्व संबंधी यथार्थ श्रद्धान, और इसको लेकर प्रयोजनभूत तत्व में बात आएगी। और इसी को ये मोबाइल ये मेरे लिए सुख का कारण, इसके होने में ही मेरा अस्तित्व, और इसके होने में मेरी दीन, इसके नहीं होने में मेरी दीनता, ऐसा कोई विचार करे तो उसकी अप्रयोजनभूत तत्व है, और अप्रयोजनभूत तत्व होने से ये नियम से दुखी होने वाला है। हम पृष्ठ क्रमांक 85 पर है, नीचे प्रश्न फिर से करेंगे। यह प्रश्न है
कि मिथ्या दृष्टि को जीवादि तत्वों का अयथार्थ जानना है, उसे मिथ्या ज्ञान कहो, परंतु रस्सी सर्पादिक के यथार्थ जानने को सम्यक ज्ञान कहो। वही चर्चा चल रही है। देखो, यहाँ पर पूरा फोकस, पूरा जोर इसकी श्रद्धान की विपरीतता को लेकर है। कल्प्रिट श्रद्धान को किया जा रहा है और सुखी होने का कारण भी श्रद्धान ही है, अर्थात हीरो भी श्रद्धान को बनाया जा रहा है, क्योंकि श्रद्धान ये मोक्ष मार्ग में बीज है, ये मोक्ष मार्ग का खवेटिया है। और जब प्रकरण सुख का हो चलता है तो हमेशा श्रद्धान की मुख्यता से ही बात करते हैं। भले ही फिर वो कहे कि इसके दुख का कारण अज्ञान है, लेकिन उस अज्ञान में भी मिथ्या श्रद्धान के कारण अज्ञान, ऐसा लगाना चाहिए। आइए प्रश्न पढ़ते हैं और फिर विशेष चर्चा करेंगे। यह प्रश्न है कि मिथ्या दृष्टि को जीवादि तत्वों का अयथार्थ जानना है, उसे मिथ्या ज्ञान कहो, परंतु रस्सी सर्पादिक के यथार्थ जानना है तो उसे सम्यक ज्ञान कहो। समाधान, मिथ्या दृष्टि जानता है, वह उसका सत्ता असत्ता का विशेष नहीं है, इसलिए कारण विपर्य, स्वरूप विपर्य और भेदाभेद विपर्य को उत्पन्न करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है, नवीन प्रमेय मिलने वाला है, थोड़ा सा उपयोग देकर सुनना। वह जिसे जानता है उसके मूल कारण को नहीं पहचानता, अन्यथा कारण मानता है, वह तो कारण विपर्य, तथा जिसे जानता है उसके मूल वस्तु रूप स्वरूप को नहीं पहचानता, अन्यथा स्वरूप मानता है, वह स्वरूप विपर्य, तथा जिसे जानता है उसे यह इनसे भिन्न है, इनसे अभिन्न है, ऐसा नहीं पहचानता, अन्यथा भिन्न अभिन्न मानता है, सो भेदाभेद विपर्य। इस प्रकार मिथ्या दृष्टि के जानने में विपरीतता पाई जाती है। राजा अकबर ने बीरबल को प्रश्न किया, उल्टी बात है, बीरबल ने राजा अकबर को प्रश्न किया है कि 27 में से 9 गए तो कितने बचेंगे। तो चैलेंज दिया था और सारे सभा वाले हंसने लगे, है ये क्या प्रश्न है, छोटा बच्चा भी जवाब देगा, इसने राजा को ऐसा प्रश्न किया है, कैसे मूर्ख है ये। तो राजा ने कहा, इसमें क्या आश्चर्य, 18 में बचते और कितने बचने चाहिए तुम्हारे हिसाब से बीरबल, ऐसा क्या प्रश्न किया। तो बीरबल ने कहा 0 है, 0 कैसे। तो उसने जवाब दिया, 27 नक्षत्र में से 9 नक्षत्र यदि सूखे चले जाए, वर्षा ही ना हो, तो फिर हम जिएंगे कैसे, हम जी नहीं सकते, तो हमारा मरण ही होगा, अर्थात सृष्टि ही नहीं रह सकती। ये उदाहरण था। फिर से उदाहरण क्यों दिया, यदि मिथ्या दर्शन है अर्थात श्रद्धान विपरीत है, तो बाकी की कितनी भी अच्छे हो, जैसे 27 में से 9 गए, 18 तो बच रहे थे, तो 18 तो थे कि नहीं थे, कह रहे नहीं 0। क्यों, क्योंकि वहां पर पानी ही नहीं तो जिएगा कैसे। वैसे ही यहाँ पर श्रद्धा ही यथार्थ नहीं तो ज्ञान और चारित्र को वैल्यू कौन करता है, कोई वैल्यू नहीं करता है। और एक उदाहरण दूंगा और पुष्ट करेंगे। 125 भेड़ है और एक बकरी है, एक बकरी गड्ढे में गिर गई, कितने बचेंगे कितने बचेंगे। तो कहते हैं एक भी नहीं बचेगा, 0 हो जाएगा। क्यों,
अरे बकरी को तो फॉलो करते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पर श्रद्धान को फॉलो कर रहे हैं ज्ञान और चारित्र। श्रद्धान ही विपरीत है, उल्टा है, दृष्टि में ही दोष है, तो ये कैसे यथार्थ जानेगा? नहीं जानेगा। आइए अब देखो, थोड़ा सा यहाँ की बात करते हैं। मिथ्या दृष्टि जानता है, वहां उसका सत्ता असत्ता का विशेष नहीं है। मैंने कल एक सूत्र बताया था, कोई बता सकता है? किसी को याद है सूत्र? सत्ता असत्ता का विशेष नहीं है। आप वहां पर नोट लिख दीजिए आपके नोटबुक में। तत्वार सूत्र, पहला अध्याय, 32वां सूत्र, सदसत विशेषाद्य दृच्छोपलब्धि उन्मत्तवत। तो वहां पर कह रहे सत असत विशेषाद्य, अर्थात सत और असत का विशेष यथार्थ नहीं जानता है, उन्मत्तवत जानता है। इससे क्या हुआ? उसका ज्ञान मिथ्या हो गया, वो दुख को प्राप्त हो गया। प्रश्न यहां पर खड़ा होता है, सत किसको कहना, असत किसको कहना? तो सत मतलब अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु विलसाए, यह मेरा त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, यह सत, और मुझे छोड़कर बाकी जितनी भी चीजें हैं जगत की, वे सब असत। क्या बात कर रहे हो? असत वो है ही नहीं। ये ऐसे हमने कहा हमने तो प्रयोजन भूत की तरफ से बात की है कि एक मेरा शुद्धात्मा मेरे लिए प्रयोजन भूत है, इसलिए उसमें ही जमना रमना, और बाकी सब जितनी भी चीजें जानने में आ रही है वो मेरे लिए कार्यकारी नहीं, मात्र ज्ञेय है। तो मैं मात्र जानूं अगर ज्ञान का ज्ञेय बनेगी तो, लेकिन उनमें सुख दुख की कल्पना नहीं करूं, इसलिए वे असत। ओके, असत और सत का अर्थ समझना, और इनमें भेद नहीं करता, इनके विशेष को नहीं समझता, इसलिए ये मिथ्या ज्ञान। समझ में आया? और वो मिथ्या ज्ञान क्यों हो रहा है, उसके लिए 3 कारण दे रहे हैं। कारण विपर्य, स्वरूप विपर्य और भेदाभेद विपर्य। ठीक है? व्हाट इज कारण विपर्य? विचार करते हैं। जैसे कारण विपर्य, सामने कोई वस्तु है, उस वस्तु को ही दुख का कारण मानना, ये कारण विपर्य कह रहे हैं। मानना मतलब जानना भी लगा देना। सामने वाली वस्तु को दुख का कारण मानना, ये कारण विपर्य है। अर्थात मैं दुखी हो रहा हूं मेरी कषाय से, लेकिन कहते हैं हम हमेशा आरोप क्या करते, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से कहकर ये मिथ्या ज्ञान हो गया, क्योंकि श्रद्धान्वी सत असत का विवेक नहीं रहा, और इसको लेकर पर को अपने में अपने दुख का कारण मान लिया। ये असत संबंधी विशेष नहीं समझा, और इसलिए ये कारण विपर्य हो गया। समझ में आ रहा है सबको? बहुत इजी है, उपयोग कीजिए। ये एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा और फोकस कर रहा हूं। देखो मैं पेपर भी खोल रहा हूं, तो टेंशन नहीं लेना। हाँ जी, दूसरा स्वरूप विपर्य। स्वरूप, जो सुख स्वरूप है उसे दुख रूप मानना, ये स्वरूप विपर्य। मतलब अपना शुद्धात्मा ये परम सुखमयी है, ऐसा होते हुए भी शुद्धात्मा में स्थित होना, इसको आकुलता लगती है, दुख भाषित होता है। कब यहां से उठ जाऊं और बाहर की तरफ देखूं, ऐसा लगता है। ये स्वरूप विपर्य। समझ में आया? कारण विपर्य हो गया, पर को ही दुख का कारण मान लेना। स्वरूप विपर्य क्या हुआ? जो सुख रूप है उसको सुख रूप नहीं मानना, मतलब अपना स्वभाव सुख रूप है, ऐसा होते हुए भी सुख बाहर से आता है, या रुपया पैसा धन स्त्री पुत्र मकान आदि को सुख रूप मानना,
इनके होने में सुख मानना, ये कह रहे हैं स्वरूप विपर्य। समझ में आ रहा है? 2 हो गए। 3 भेदाभेद विपर्य। ये थोड़ा सा बारीकाई से सुनना। भेदाभेद विपर्य मतलब जैसे जानना किस में हो रहा है? जानना जीव का काम है। आश्रव कहा हुआ है वो भी जीव में हुआ है, लेकिन ये आश्रव जो है ये एक समय का है, ढलने वाला है, ढल जाएगा। इसलिए कथनचित जीव से अभिन्न है, कथनचित जीव से भिन्न है, लेकिन ऐसा होते हुए भी उसको भिन्न अभिन्न ऐसे ही मान लेना, भिन्न अभिन्न मान लेना, उसके स्वरूप की बात नहीं। उसको कैसे कहे, 1 मिनट, हाँ, सर्वथा इसको अपना स्वरूप मान लेता है। राइट, सर्वथा अपना स्वरूप मान लेता है। ये भेदाभेद विपर्य समझ में आया? फिर से बताता हूं। जो कोई राग द्वेष रूप विकार हुआ है, वो राग द्वेष रूप विकार जो है ये एक समय का है। हुआ तो आत्मा में है, इसलिए कथनचित आत्मा से उत्पन्न हुआ है। ऐसा होते हुए भी वह आत्मा का स्वभाव नहीं है। इसलिए निर्णय कैसा करना चाहिए? विकार तो अपने में हुआ है, ये अपने पुरुषार्थ की कमी है, ये समझने के लिए ये अपने में हुआ है। लेकिन एक बार निर्णय हो गया, एक बार स्वीकृति हो गई, ये अपने में हो गया है, तो अब करे क्या? अब ये निर्णय करना कि एक समय का है, एक समय का जो होता है वो अपना नहीं होता है, वो किसी और का होता है। अपना जो होता है वो हमेशा अपने साथ रहता है। ऐसा जो निर्णय करता है फिर उसको अपने से भिन्न भी जान लेता है, और जैसे ही भिन्न जानता है वो अपने सुख को प्राप्त कर लेता है। लेकिन अज्ञानी जीव क्या करता है? आश्रव को भिन्न भी जानता, अभिन्न भी जानता, लेकिन कथनचित नहीं जानता। एक ही समय में भिन्न और अभिन्न जानता है, तो इसलिए इसका भेदाभेद विपर्य हो गया। समझ में आया क्या? ये 3 प्रकार के विपरीत जानने को लेकर यह जीव मिथ्या ज्ञानी बना रहता है। आइए फिर से एक बार पढ़ते हैं, और हमने जितना एक्सप्लेनेशन किया है वो आपको प्रॉपर फिर से उसका भाव भाषण होगा। मिथ्या दृष्टि जानता है, वहां उसको सत्ता असत्ता का विशेष नहीं है। असत्ता मतलब वस्तु नहीं है ऐसा नहीं कह रहे हैं। वस्तु है लेकिन वो मुझ में नहीं आती है, मेरे रूप होती नहीं है, इसलिए असत्ता कह रहे हैं। ओके, ये याद रखना थोड़ा सा। और यहाँ का सूत्र तत्वार सूत्र के पहले अध्याय का 32वां सूत्र। ओके, इसलिए कारण विपर्य व स्वरूप विपर्य व भेदाभेद विपर्य को उत्पन्न करता है। वहां जिसे जानता है उसके मूल कारण को नहीं पहचानता, अन्यथा कारण मानता है, वह तो कारण विपर्य है। आगे बात, कारण विपर्य पर को ही दुख मान लेना, दुख रूप मान लेना, ये हो गया कारण विपर्य। कारण रीजन। ओके, कारण शब्दशः गया, पर को दुख का कारण माना, तो ये हो गया कारण विपर्य। तथा जिसे जानता है उसके मूल स्वरूप को, मूल वस्तु रूप को, उसके मूल वस्तुत्व रूप को, स्वरूप को नहीं पहचानता, अन्यथा रूप पहचानता है। मतलब वस्तु है सुखरूप, और उसको सुखरूप न जानकर दुख रूप मान लेता है, तो ये हो गया अन्यथा रूप मान्यता, स्वरूप विपर्य। तथा जिसे जानता है उसे यह इनसे भिन्न है, इनसे अभिन्न है ऐसा नहीं पहचानता। आश्रव की बात कही, राग द्वेष की बात करी, ठीक है।
अन्यथा भिन्न अभिन्न मानता है। अन्यथा मतलब जैसा समझना चाहिए, जिस अपेक्षा से भिन्नता और अभिन्नता समझनी चाहिए वैसी नहीं समझता है, अन्यथा से समझता है, सो भेदाभेद विपर्य है। इस प्रकार मिथ्या दृष्टि के जानने में विपरीतता पाई जाती है। जैसे मत वाला माता को पत्नी मानता है, पत्नी को माता मानता है, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि के अन्यथा जानना होता है। तथा जैसे किसी काल में मत वाला माता को माता और पत्नी को पत्नी भी जाने तो भी उसके निश्चय रूप निर्धार से श्रद्धान सहित जानना नहीं होता। व्हाट इज दिस? निश्चय रूप निर्धार से श्रद्धान सहित जानना नहीं होता, मतलब विपरीत अभिप्राय से जान रहा है, स्वरूप विपर्य, कारण विपर्य, भेदाभेद विपर्य से युक्त जान रहा है, संशय विपर्य, अनध्यवसाय से युक्त जान रहा है। वो पर वस्तु को सर्वथा सुखरूप ही मानता है या सर्वथा दुखरूप ही मान रहा है। वो पर वस्तु को अपने दुख का कारण मान ले रहा है, या फिर वो पर वस्तु को लेकर मुझ में जो राग हो रहे हैं वो उसमें भिन्नता या अभिन्नता स्थापित नहीं कर रहा है। और इसको लेकर क्या है, भले ही वो पर वस्तु को यथार्थ रूप से कहे लेकिन मानता नहीं है ना। ये पत्नी है, ये पत्नी जो है ये ऐसा जानकर ये पर है, ये मेरे सुख दुख का कारण नहीं, ऐसा निर्णय नहीं करता है। इसलिए निश्चय रूप निर्धार से श्रद्धान सहित जानना नहीं होता, अर्थात विपरीत अभिनिवेश सहित जानता है। विपरीत अभिनिवेश मतलब क्या, थोड़ा सा समझाता हूं। अभिनिवेश का और एक बार समझाओ। मान लीजिए हम यहां से पूना की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। फिर रास्ते में यहाँ से पहला स्टॉप आएगा आकुर्डी, दूसरा स्टॉप आएगा चिंचवड, तीसरा आएगा पिंपरी, चौथा आएगा आगे जो कुछ आएगा फुगेवाड़ी, दापोड़ी आदि आदि आदि, खड़की आएगा, ठीक है। तो ये आए कि नहीं आए, लेकिन हमारा ध्यान गया क्या, जाना तो, लेकिन उसमें कुछ इष्ट अनिष्ट कल्पना हुई क्या, नहीं। लेकिन जैसे ही पुनः आ गया, हम बराबर उठे कि नहीं उठे। तो ये जो बीच में जो स्टेशंस आए उन संबंधी कुछ भी जानना होते हुए भी उसमें कोई कल्पना नहीं हुई, तो कह रहे हैं विपरीत अभिनिवेश सहित जानता है, अर्थात वहां पर कोई अभिप्राय ही नहीं रखा, अनध्यवसाय कह देंगे उसको। ओके, तो यहाँ पर निश्चय रूप निर्धार से श्रद्धान सहित जानना नहीं होता, इसलिए उसको यथार्थ ज्ञान नहीं कहा जाता। उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि किसी काल में किसी पदार्थ को सत्य भी जाने तो भी उसके निश्चय रूप निर्धार से श्रद्धान सहित जानना नहीं होता, अथवा सत्य भी जाने परंतु उनसे अपना प्रयोजन अयथार्थ ही सत्ता है, इसलिए उसके सम्यक ज्ञान नहीं कहा जाता। हम जितनी भी चर्चा कर रहे हैं सम्यक दर्शन की मुख्यता या श्रद्धान की मुख्यता को लेकर है। श्रद्धान में ही टॉय फिश है, तो फिर ज्ञान में कितना भी जाने कोई फायदा नहीं है। ओके, कितना भी संभल कर जाने कोई फायदा नहीं। 11 अंग 9 पूर्व का पाठी द्रव्यलिंगी साधु है, लेकिन जानता नहीं है, मानता श्रद्धान यथार्थ नहीं है, तो जानना अकार्यकारी। उसी संग में शिवभूति मुनिराज है, उनको तुष्माश भिन्नम ऐसा भी मारुष मातुष ऐसा भी पद याद नहीं रहा जाता है, लेकिन भाव भाषण के स्तर पर मैं शुद्धात्मा हूँ और मुझसे भिन्न ये शरीर है, ऐसा भाव भाषण यथार्थ रूप से है, तो उनका सम्यक ज्ञान है। तो निष्कर्ष इतना है कि तत्व निर्णय को मोक्ष मार्ग में कार्यकारी माना गया है। ज्ञान की वृद्धि को कितना लौकिक ज्ञान हो, कितने शास्त्रों का अभ्यास हो, इसको कोई कार्यकारी माना नहीं गया है। लेकिन जो ज्ञान विवेक रखता है, तत्व श्रद्धान करता है, हेगे उपादेय का निर्णय करने में समर्थ है,
अपना सुख कहाँ है इसका निर्णय करने में समर्थ है। अगर हम कहीं चूक गए हैं तो चूकने पर विचार करके फिर से स्वरूप में आने के लिए प्रवृत्त करने होता हो तो ऐसा ज्ञान तत्व निर्णय पूर्वक होता है। और तत्व निर्णय वो श्रद्धान की मुख्यता को लेकर होता है। और अपने आप जब तत्व निर्णय होता है तो श्रद्धान भी यथार्थता की तरफ ही झुकता है, अयथार्थता स्वीकार नहीं करता है। और यही उसके मोक्ष मार्ग में चलने का परिचायक होता है। हाँ जी, आगे बढ़ना है। तो एक प्रश्न हो गया। प्रश्न क्या था, कोई रिपीट करेगा? प्रश्न ये था कि मिथ्या दृष्टि जीव जो है प्रयोजनभूत पदार्थों को अयथार्थ जानता है तो उसको हम मिथ्या ज्ञान मानते, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जिनको जो वस्तुओं को यथार्थ जानता है, जैसे सर्प को सर्प ही जाना या रस्सी को रस्सी ही जाना, तो उस जानने को आप सम्यक ज्ञान कहो। तो कह रहे नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि श्रद्धान ये मोक्ष मार्ग का प्रकरण है। मोक्ष मार्ग के प्रकरण में सुख श्रद्धान की अपेक्षा लिया जाता है और हमें सुख की मुख्यता है। तो जब श्रद्धान ही गलत है तो ज्ञान यथार्थ नहीं हो सकता। ओके, ये इतनी बात इस पर्टिकुलर प्रश्न का उत्तर में आई है। प्रश्नकार अभी तक समाधान को प्राप्त नहीं हुआ है, अभी भी वैसा ही प्रश्न लेकर खड़ा है। तो प्रश्न देखिए, इस प्रकार इस मिथ्या दृष्टि के ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहते हैं। यह प्रश्न है फिर से, इस मिथ्या ज्ञान का कारण कौन? पहले भी प्रश्न किया था, इस विपरीत श्रद्धान का कारण कौन? तो वहां कहा था दर्शन मोह। अब यहां पर कौन है, थोड़ा सा पढ़ते हैं। मोह के उदय से जो मिथ्यात्व भाव होता है, सम्यक्त्व नहीं होता, वह इस मिथ्या ज्ञान का कारण है। उदाहरण तो देखिए कितना बढ़िया दिया है। उदाहरण क्या है? जैसे समंदर में दूध में एक बूंद जहर का डाले तो कोई कहे वो एक बूंद तो है, बाकी का तो दूध है। ऐसा नहीं, पूरा दूध जहर है। ऐसा जैसे हम लोक में कहते हैं वैसे ही यहां पर समझना, ठीक है? या फिर मैं पानी छान रहा हूं और पानी छानते छानते एक बूंद अनछने पानी की एक बूंद छने पानी में गिर जाए तो अब वो पानी छना है या अनछना है? तो न्याय से वो अनछना पानी हो गया है, हमको उसको फिर से छानना पड़ेगा। वैसे ही यहां पर कह रहे हैं जो मिथ्या ज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान क्यों है? उसका कारण दर्शन मोह का उदय है। दर्शन मोह के उदय से सम्यक्त्व नहीं होता और उस सम्यक्त्व के साथ में इसका ज्ञान भी मिथ्या रहता है। और उदाहरण वहां पर संयोग को दिया है। मतलब ये जो जीव है, ये जो ज्ञान है, इसने संयोग किया है विपरीत श्रद्धान का, इसलिए ये दुख को प्राप्त हो गया है। देखो गांधी जी थे, गांधी जी ने मांस भक्षण किया, वेश्या के पास गए थे, ठीक है, वेश्या सेवन नहीं किया, वेश्या के पास तक गए थे। तो वे स्वयं लिखते हैं अपनी ऑटोबायोग्राफी में, क्यों? तो कोई कहेगा गांधी जी के कारण इस प्रकरण के साथ जोड़ना है। गांधी जी स्वयं अपनी पुरुषार्थहीनता के कारण वहां पर गए थे? नहीं कह रहे हैं। गांधी जी को अकल नहीं थी। उनका मूल सूत्रधार, उनका दोस्त था अहमद। वे अहमद से इतने प्रभावित हुए थे कि उनको बहुत डर लगता था, रात्रि में घूमने का डर लगता था, उनको भूत आदि का बहुत डर लगता था। तो अहमद ने उनको कह दिया, अरे डरो मत, तुम एक काम करो, तुम मांस भक्षण करो, तुम्हारा सब भय निकल जाएगा। तो उन्होंने मांस भक्षण कर दिया और मांस भक्षण करने के बाद में बकरी का मांस खाया था
और उनको निरंतर वो बकरी ही दिखाई देने लगी। तो फिर वे स्वयं कहते हैं कि मैंने अहमद का और ऐसा बकरी को खाने के बाद में भी मेरा भय तो गया नहीं। फिर मैंने निर्णय किया कि मांस भक्षण से कुछ भय जाता नहीं है, और वैश्या के पास जाने के लिए भी अहमद ने ही उनको प्रवृत्त किया था। तो कह रहे मैंने अहमद का साथ छोड़ दिया तो अपने आप सारी आदतें छूट गई और फिर मेरे में कोई तकलीफ नहीं रही। उसी प्रकार यहाँ पर समझना कि ये जो ज्ञान है ये श्रद्धान से प्रभावित है, और जो ज्ञान श्रद्धान से प्रभावित होता है यदि वो श्रद्धान यथार्थ नहीं है तो अपने आप ज्ञान भी अयथार्थ ही रहेगा। भले ही वो लोक में उसको यथार्थ कहा भी जाए, लेकिन मोक्ष मार्ग में या फिर सुख दुख का जहां पर प्रकरण चलता है वहां पर श्रद्धान की मुख्यता से बात चलती है। और इस ज्ञान को मतलब इस मिथ्या ज्ञान का कारण एक मिथ्या श्रद्धान ही है, दर्शन मोह ही है। ठीक है, आइए आगे बढ़ना है। अगला प्रश्न, फिर से प्रश्न कर रहा है, प्रश्नकार छोड़ नहीं रहा है और 2-3 प्रश्न करने वाला है, तो इसलिए थोड़ा धैर्य रख के अपन पढ़ेंगे। यह कोई कहे कि ज्ञानावरण को निमित्त क्यों कहते हो, ज्ञानावरण को निमित्त क्यों नहीं कहते हो। क्या आया प्रश्न? देखो, श्रद्धान यथार्थ नहीं है तो दर्शन मोह का उदय कहो, बराबर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ज्ञान यथार्थ नहीं जान रहा है तो ज्ञानावरण का उदय कहो ना। आप दर्शन मोह का उदय क्यों कह रहे हो? समझ में आया प्रश्न? अब देखो क्या कह रहे हैं, अब क्या कहेंगे, ज्ञानावरण का उदय होगा तो जानेगा ही नहीं एक, और जितना जानता है वो क्षयोक्षम में जानता है। ठीक है, क्षयोक्षम में जानता है तो क्षयोक्षम ज्ञान एक ही समय में किसी चीज को यथार्थ जान रहा है, किसी चीज को अयथार्थ जान रहा है, तो हम उस ज्ञान को सम्यक कहे या मिथ्या कहे। जैसे कोई मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि एक समय में प्रयोजनभूत पदार्थों को अयथार्थ जान रहा है और अप्रयोजनभूत पदार्थों को यथार्थ जान रहा है, तो फिर एक मिथ्या दृष्टि के उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान ऐसे दो नाम एक ही समय में दे क्या? ये एक प्रश्न खड़ा होता है। दूसरा प्रश्न ये है, कोई सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि प्रयोजनभूत पदार्थों को तो यथार्थ जान रहा है लेकिन अप्रयोजनभूत पदार्थों को अयथार्थ जान रहा है। अभी मतलब जैसे सांप को रस्सी जाना, सम्यक दृष्टि ने सांप को रस्सी जाना तो अप्रयोजनभूत पदार्थ था, उसको लेकर इसको सुख दुख तो नहीं है, ऐसा होते हुए भी उसको रस्सी जाना है, इसको लेकर कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ इसकी मान्यता को लेकर है, परंतु फिर उसके जानने को, सम्यक दृष्टि के जानने को, सम्यक और मिथ्या ऐसे दो भेद पड़ेंगे। अगर हम मिथ्या दृष्टि के जानने को सम्यक और मिथ्या भेद पाड़ेंगे तो सम्यक दृष्टि के भी जानने को सम्यक और मिथ्या कहना पड़ेगा, जो कि स्वीकार नहीं है। और अगर इसको हम स्वीकार करें तो गणधर आदि को भी, उनका भी जानना अनुमान के बल पर होता है, तो उनके भी जानने में, अनुमान मतलब तर्क अनुमान, तो कहीं न कहीं वहां पर भी जानना प्रत्यक्ष नहीं है, परोक्ष है, मतिश्रुत ज्ञान पूर्वक है, तो जानने में हीनादिकता हो सकती है कि नहीं? हो सकती है। फिर उस केस में हम उनके ज्ञान के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह होगा, क्या ये मिथ्या ज्ञान है? समझ में आ रहा है? इसलिए ऐसा संभव नहीं है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं ज्ञानावरण के उदय में तो जानना नहीं होता, तो इसलिए उदय तो कोई बंद का मिथ्या ज्ञान का कारण नहीं है। लेकिन जो क्षयोक्षम में जानना हो रहा है, ये भी सचमुच श्रद्धान की विपरीतता को लेकर
मिथ्या ज्ञान नाम पाएगा और श्रद्धान की यथार्थता को लेकर सम्यक ज्ञान नाम पाएगा। आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं। ज्ञानावरण के उदय से तो ज्ञान के अभाव रूप अज्ञान भाव होता है। ये आज का प्रकरण बहुत गरिष्ठ है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आप, मुझे मालूम नहीं आप समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन उपयोग देकर सुनना। और यदि कोई शंका है, आप प्रकरण को 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ना और जैसे अपन ने चर्चा की है उसमें से वैसे ही इनपुट्स निकाल कर समझने की कोशिश कीजिए, तो ये प्रकरण भी इजी हो जाएगा। ओके। लेकिन बहुत मार्मिक प्रश्न है, हम और आपका ये बिल्कुल नजदीक का प्रश्न है कि जानना तो यथार्थ हो रहा है, उसको लेकर आप मिथ्या ज्ञान क्यों कह रहे हो। ठीक है, देखिए फिर से पढ़ रहे समाधान। ज्ञानावरण के निमित्त तो क्यों नहीं कहते हो। ज्ञानावरण के उदय से तो ज्ञान के अभाव रूप अज्ञान भाव होता है तथा उसके क्षयोक्षम से किंचित ज्ञान रूप मति आदि ज्ञान होते हैं। यदि इनमें से किसी को मिथ्या ज्ञान किसी के सम्यक ज्ञान कहे, किसी को मिथ्या ज्ञान मतलब अप्रयोजनभूत पदार्थों को नहीं जान रहा है तो मिथ्या ज्ञान, और अप्रयोजनभूत पदार्थों को जान रहा है तो सम्यक ज्ञान कहे, तो यह दोनों ही भाव मिथ्या दृष्टि तथा सम्यक दृष्टि में पाए जाएंगे। और सम्यक दृष्टि में कैसे? सम्यक दृष्टि प्रयोजनभूत पदार्थों को यथार्थ जान रहा है तो उसका सम्यक ज्ञान हो गया उस संबंधी, और अप्रयोजनभूत पदार्थ में वहां पर थोड़ी सी विपरीतता को लेकर जानता है, तो उस ज्ञान को हमको मिथ्या ज्ञान कहना पड़ेगा। तो सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में ऐसा अंतर ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका जानना दोनों के सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान पाया जा रहा है, उसके भी सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान पाया जा रहा है। इसलिए उन दोनों के मिथ्या ज्ञान तथा सम्यक ज्ञान का सद्भाव हो जाएगा और वह सिद्धांत से विपरीत होता है, इसलिए ज्ञानावरण का निमित्त नहीं बनता। कितने जन समझ पाए इस प्रकरण को? कोई एक्सप्लेन करेगा मुझे इस बात को, ये प्रकरण को मुझे कोई एक्सप्लेन कर सकता है क्या? आकाश भैया है कि नहीं, क्या मालूम। मुकेश भैया आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? अरे आवाज आ रही क्या मेरी? आ रही है ना, ओके। आपको ये प्रकरण समझा या नहीं समझा? ज्ञानावरण का थोड़ा सा लास्ट 2 लाइन जरा क्लियर नहीं हुआ। दोनों भाव मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि के, यानी ज्ञानावरण के उदय से तो क्या होगा, ज्ञान का उघाड़ कम ज्यादा हो सकता है? नहीं, ऐसा है? नहीं, फिर से, ज्ञानावरण के उदय में ज्ञान ही नहीं होता है। हम दूसरे अध्याय में देख आए हैं, जैसे बादल छाए हैं, तो बादल छाए हैं, जितने मेघ पटल है उतने सूर्य का अभाव ही हो गया है, और जितना प्रकाश व्यक्त हुआ है वो सूर्य का अंश है। जो व्यक्त है उसको हम कहेंगे क्षयोक्षम, और जो व्यक्त ही नहीं है उसको कहेंगे उदय। अब कह रहे ज्ञानावरण का उदय है, व्यक्त ही नहीं है, मतलब ज्ञान ही व्यक्त नहीं है, तो जो व्यक्त नहीं वो बंध का कारण कैसे बनेगा? बंध का कारण नहीं बनेगा। दूसरे अध्याय में भी हमने देखा था, पेज नंबर 26 होगा मेरे ख्याल से, वहां फिर से चेक करना। दूसरा, अब कह रहे ज्ञानावरण के क्षयोक्षम में किंचित मति आदि ज्ञान होते हैं, ये भी बात क्लियर है। जानन देखन हो रहा है, अरे वो तो निगोदिया जीव के पर्याय नामक अवस्था में, पर्याय नामक मति ज्ञान में भी जानन देखन पना है, वहां पर भी क्षयोक्षम आदि पाया जा रहा है। ठीक है, ऐसा होते हुए भी क्या कह रहे हैं, मान लीजिए एक मिथ्या दृष्टि जीव है। मिथ्या दृष्टि जीव प्रयोजनभूत पदार्थ को तो यथार्थ नहीं जान रहा है, तो इसलिए उसका ज्ञान क्या होगा? मिथ्या ज्ञान। ओके। और अप्रयोजनभूत पदार्थ, रस्सी को रस्सी जान रहा है, या फिर मान लीजिए घर है, घर की डायमेंशंस फटाफट देखकर बोल दे,
या फिर फॉल्ट, घर में क्या फॉल्ट है वो फटाफट देखकर बोल दे, अप्रयोजनभूत कह रहे हैं, भरी जान रहा है, तो वो ज्ञान क्या हो जाएगा? अगर इसके कहे अनुसार ज्ञानावरण को बंद का कारण कहे तो ज्ञान जो क्षयोक्षम हुआ है, क्षयोक्षम में उसने जो फॉल्ट ढूंढकर निकाला है, फिर उस फॉल्ट को डिटेक्ट करने के कारण उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहना पड़ेगा। ओके, तर्क समझ में आ रहा है क्या? अब दूसरा तर्क ले लीजिए, अब सम्यक दृष्टि को खड़ा कीजिए। अब सम्यक दृष्टि क्या कर रहा है? प्रयोजनभूत पदार्थ का यथार्थ श्रद्धान है। जब प्रयोजनभूत पदार्थ में यथार्थ श्रद्धान है, मैं जीव हूं और मुझसे भिन्न ये जगत के पदार्थ, ये मेरे लिए सुख दुख का कारण नहीं, सुख तो मेरे अंदर में से आता है, ऐसे दृढ़ प्रतीति पूर्वक जो जाननपना हो रहा है, ये सम्यक ज्ञान। ओके, तो ये सम्यक ज्ञान तो सम्यक दृष्टि के है, लेकिन साथ साथ हो सकता है कि मुझे, मान लीजिए आपका कोई टेक्नोलॉजिकल बात होगी, वो मुझे आती नहीं है, या मैं विपरीत समझता हूं उसको, या मोबाइल है, मोबाइल को कैसे ऑपरेट करना है मैं समझ नहीं पाता हूं, या उसमें विपरीत कुछ समझता हूं, तो ऐसा अयथार्थ जाननपना होगा इस मोबाइल संबंधी। तो कह रहे हैं कि इसको लेकर तो मेरा ज्ञान मिथ्या ज्ञान हो जाएगा सम्यक दृष्टि का। तो कह रहे अब दो केस खड़ी हो गई, सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि के एक अयथार्थ जानना है प्रयोजन भूत का, और अप्रयोजन भूत का यथार्थ जानना है। तो एक ज्ञान, उसका एक ही समय में एक ज्ञान वर्त रहा है सम्यक ज्ञान, और एक ज्ञान वर्त रहा है मिथ्या ज्ञान। अब सम्यक दृष्टि को खड़ा कीजिए, सम्यक दृष्टि प्रयोजन भूत को तो यथार्थ जान रहा है, तो उसका ज्ञान हो गया सम्यक ज्ञान। अप्रयोजन भूत को अयथार्थ जान रहा है, तो उसका ज्ञान हो जाएगा मिथ्या ज्ञान। इफ दैट, ये प्रश्नकार के प्रश्न के अकॉर्डिंगली माने तो की बात है, वो मिथ्या ज्ञान हो जाएगा। तो इस न्याय से दोनों के सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान खड़े हो रहे हैं। तो सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि के ज्ञान, सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान दोनों पाए जा रहे हैं, तो दोनों में भेद कैसे करेंगे? और जब भेद नहीं करेंगे तो अलग कैसे किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। इसीलिए कह रहे हैं कि मिथ्या श्रद्धान को लेकर मिथ्या ज्ञान मानो, सम्यक श्रद्धान को लेकर सम्यक ज्ञान मानो। ये समझ में आया क्या प्रकरण? ओके ओके, ऑलराइट। अब देखो, अभी भी हाथ छोड़ा नहीं है, आपने तो हाँ भर दी, लेकिन प्रश्नकार जो है वो बहुत घुमक्कड़ है और उसको स्वैराचार बुद्धि तो बहुत है, तो इसलिए वो तो फटाफट बोल रहा है नहीं भैया रुकिए रुकिए। फिर वो पूछता है अगला प्रश्न, रस्सी सर्पाधिक के अयथार्थ यथार्थ ज्ञान का कारण कौन है? अरे अभी तो पूछा आए थे ऊपर ही पूछा है इसको क्या? देखो ऊपर का प्रश्न देखिए, इस मिथ्या ज्ञान का कारण कौन? अब नीचे आ गया, नीचे भी वही पूछ रहा है, ये रस्सी को यथार्थ अयथार्थ जान रहा है ज्ञान, तो उसका कारण कौन है? ये आप हमको बताइए। थोड़ा सा ट्विस्ट लाया है प्रश्नकार ने, लेकिन बहुत होशियार है, और जितना वो होशियार है उससे 1.5 गुना होशियार पंडित साहब है। देखिए, रस्सी सर्पाधिक के अयथार्थ यथार्थ ज्ञान का कारण कौन है? उसी को जीवादि तत्वों के अयथार्थ यथार्थ ज्ञान का कारण कहो। वेरी वेरी श्रूड, श्रूड मतलब धूर्त है ये। समाधान पढ़ते हैं और फिर से ऊपर के साथ में अपन कोरिलेट करेंगे। जानने में जितना अयथार्थपना होता है उतना तो ज्ञानावरण के उदय से होता है। फिर से पढ़ रहा हूं, आपका उपयोग होगा तो आप कुछ मुझे बोलेंगे, उपयोग नहीं होगा तो आप कुछ नहीं बोलोगे। जानने में जितना अयथार्थपना होता है उतना तो ज्ञानावरण के उदय से होता है, और जो यथार्थपना होता है उतना ज्ञानावरण के क्षयोक्षम से होता है।
जैसे कि किसी को कुछ प्रॉब्लम लगा स्टेटमेंट में? ओके है सब? कोई प्रश्न नहीं है? चलो आगे बढ़ते, फिर भी बढ़ते आगे। जैसे कि रस्सी को सर्प जाना, वहां यथार्थ जानने को शक्ति का बाधक कारण का उदय है, इसलिए अयथार्थ जानता है, तथा रस्सी को रस्सी जाना वहां यथार्थ जानने की शक्ति का कारण क्षयोक्षम है, इसलिए यथार्थ जानता है। उस प्रकार जीवादि तत्वों का यथार्थ जानने की शक्ति होने या न होने में तो ज्ञानावरण ही का निमित्त है, परंतु जैसे किसी पुरुष को क्षयोक्षम से दुख के तथा सुख के कारणभूत पदार्थों का यथार्थ जानने की शक्ति हो, वहां जिसको असाता वेदनीय का उदय हो, वह दुख के कारणभूत जो हो उन्हीं को वेदन करता है, सुख के कारणभूत पदार्थों का वेदन नहीं करता। आई वेट हियर, मैं थोड़ा सा इसको पहले एक्सप्लेन करूं, बट आपको एक बात स्ट्राइक नहीं हुई। चलिए थोड़ा सा ऊपर ही पढ़ते हैं फिर से। जस्ट ऊपर का प्रश्न, यहाँ कोई कहे कि ज्ञानावरण को निमित्त क्यों नहीं कहते हो, तो उसका समाधान पढ़िए। उसकी पहली लाइन और नीचे के जवाब की पहली लाइन दोनों पढ़नी है हमको अभी। ज्ञानावरण के उदय से तो ज्ञान के अभाव रूप अज्ञान भाव होता है। फिर से पढ़ रहा हूं, ज्ञानावरण के उदय से तो ज्ञान के अभाव रूप अज्ञान भाव होता है। अब नीचे आ जाइए। जानने में जितना अयथार्थपना होता है उतना तो ज्ञानावरण के उदय से होता है, और यथार्थपना होता है उतना ज्ञानावरण के क्षयोक्षम से होता है। ऊपर क्या कह रहे थे? ज्ञानावरण के उदय में जानता ही नहीं है। अब यहां पर क्या कह रहे हैं नीचे? अयथार्थ जानना ज्ञानावरण के उदय से हो रहा है। एक मिनट भैया, जरा यहाँ पर आज जोश है। हाँ, समझ में आ रहा है क्या? ऊपर क्या कहा? बंद करो, वो भी बंद करो। ज्ञानावरण के उदय में ऊपर कह रहे जान ही नहीं सकता। हाँ भैया जरा जोर से बोलिए। अज्ञान कह रहे हैं ऊपर के लाइन। हाँ, ज्ञानावरण के उदय में जान ही नहीं पा रहा है तो वो अज्ञान हो गया। लेकिन दूसरे यहाँ पर नीचे कह रहे ज्ञानावरण के उदय में अयथार्थ जानना होता है। अब दोनों में अंतर क्या है? दोनों ज्ञानावरण का उदय ही कह रहे हैं। पहली बार तो ऊपर से बोला तो जानने में नहीं आ रहा, नीचे बोल रहे हैं जानने में आ रहा। मैंने काफी बात खोल दी है प्रश्न में ही। आप अगर थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा। हाँ तो दोनों का ये अलग अलग है ना। क्या वो ज्यादा डेंजर है। वो डेंजर तो है ही साहब, इसलिए तो चर्चा हो रही है। लेकिन ज्ञानावरण के उदय, एक जगह पर ज्ञानावरण के उदय में जानना ही नहीं हो रहा है। आप समझना इस बात को। जैसे उदाहरण भी उन्होंने भी दिया। और दूसरा, एक मिनट मैं थोड़ा सा और खोलूं फिर आप बोलो। एक जगह पर कह रहे कि ज्ञानावरण के उदय में जान ही नहीं रहा है,
एक जगह पर कह रहे ज्ञानावरण के उदय में अयथार्थ जानना हो रहा है, दोनों में फर्क समझना। अब बोलिए आप। नहीं भैया ऐसा है, हाँ। जानना नहीं हो रहा है तो वो जब उसका योग्यता में आएगा और वो जानेगा तो जो जानेगा वो यथार्थ जानेगा। पर अयथार्थ जब जानेगा वो अयथार्थ की मान्यता बचा के फिर वो यथार्थ पे आना, तो ये जो है ना, तो ये ज्ञानावरण का उदय में ये फर्क है। तो ये मेरे को क्या लग रहा है, ऊपर जो पहली लाइन में है ना वो मिथ्या दृष्टि का है और सेकंड लाइन सम्यक दृष्टि का। दोनों मिथ्या दृष्टि के है, दोनों मिथ्या दृष्टि है। चलिए आगे बोलिए। हाँ भैया दोनों मिथ्या तो क्या अपेक्षा, एक ही समय भी कहाँ जानना हो रहा है, उल्टा जान रहा है, वो तो जान रहा ही नहीं ना वो। नहीं ना, ऐसा थोड़ी है। अभी मान लीजिए हम मिथ्या दृष्टि है और अपन जो बात कर रहे हैं अपन एक दूसरे को समझ रहे कि नहीं समझ रहे, तो फिर ये जानना अपना यथार्थ है अयथार्थ मान लीजिए नीचे के ऊपर अपेक्षा। लेकिन दूसरे ऊपर का एक जो क्वेश्चन में लिखा है कि ज्ञानावरण के उदय में जानना ही नहीं हो रहा है, क्या है इसका अर्थ? हाँ मुकेश भैया कुछ कह रहे थे आप। हाँ, दोनों में डिफरेंस है। ऊपर के इसमें तो अज्ञान है, वो जान ही नहीं रहा है, अरे, और नीचे में जो जानने में आ रहा है उसमें अयथार्थपना, विपरीतपना है, वो ज्ञानावरण के उदय से हो रहा है। हाँ वही जानने में जो आता है आ रहा है। नहीं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक अ केस कि ज्ञानावरण का उदय दोनों जगह पर है। एक जगह पर ज्ञानावरण के उदय में जानता ही नहीं, जीरो, ओके, और एक जगह पर ज्ञानावरण के उदय में अयथार्थ जानता है लेकिन अयथार्थ जानता है। हाँ, तो उसमें ही लिखा है कि जो जितना अयथार्थ जान रहा है उतना ज्ञानावरण का उदय है, और जो यथार्थ जान रहा है उतना ज्ञानावरण का क्षय। वही तो कह रहा हूं सर मैं पहले तो, लेकिन पहले क्या आया ना, ज्ञानावरण के उदय में जानता ही नहीं, तो ऊपर का स्टेटमेंट आप हटा दो, नहीं तो नीचे का स्टेटमेंट आप सही करो, कोई तो एक आप स्टेटमेंट करो ना। मेरा तो ये प्रश्न है। चलिए ये इधर इतना ही समझना, ऊपर का ज्ञानावरण का उदय मतलब सर्वघाती स्पर्धकों का उदय, नीचे का ज्ञानावरण का उदय मतलब देशघाती स्पर्धकों का उदय। ये समझ में आया क्या? सर्वघाती में जानना होता ही नहीं है, ओके, और देशघाती में जानना हो अथवा नहीं हो, यथार्थ हो अथवा अयथार्थ हो, वो तो आगे की बात। लेकिन यहां पर जो कह रहे हैं अब अपन पढ़ेंगे, ऊपर का जो है ना आप आपके बुक में लिख दीजिए सर्वघाती स्पर्धकों का उदय। अब नीचे पढ़ेंगे जानने में जितना अयथार्थपना होता है उतना तो ज्ञानावरण के उदय से होता है, और जो यथार्थपना होता है उतना ज्ञानावरण के क्षयोक्षम से होता है। जैसे कि उदाहरण दे रहे हैं, रस्सी को सर्प जाना, वहां यथार्थ जानने की शक्ति का बाधक कारण उदय है। मान लीजिए मैंने इस पेंसिल को पेन जाना, तो इसको जान नहीं रहा हूं मैं पेंसिल रूप, तो इसमें ज्ञानावरण का उदय लेकिन देशघाती का उदय है। आगे इसलिए अयथार्थ जानता है, और रस्सी को रस्सी जाना यथार्थ जानने की शक्ति का कारण क्षयोक्षम है। मान लीजिए मतलब अभी यहां पर मिथ्या दृष्टि को कह रहे हैं, मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि जीव है और उसने रस्सी को सर्प जाना, तो ये उसका अज्ञान है, ठीक है। आप इसको, और जितना यदि वो रस्सी को रस्सी जाने तो उसका वह ज्ञान है क्षयोक्षम, आई एम वेरी सॉरी, अज्ञान नहीं कहना है,
उदय कहना है और एक है क्षयोक्षम कहना है। क्षयोक्षम किस में होता है? वहां पर लता और दारू के उदय में क्षयोक्षम पाया जाएगा, और अस्थि और शैल क्या है वो, दारू अस्थि और शैल के उदय में वहां पर जानना नहीं होगा। समझ में आ रहा है? जैसे अभी हमको अमेरिका में क्या हो रहा है ये हमको जानने में नहीं आ रहा है। ओके, ये जानने में नहीं आ रहा है तो इसमें कारण कौन? तो कहेंगे ज्ञानावरण का उदय। कौन सा? मति ज्ञानावरण। और मति ज्ञानावरण ये क्षयोक्षम हो रहा है, लेकिन मति ज्ञानावरण का उदय मतलब उस ज्ञानावरण का वो अंश, दारू अस्थि और शैल वाला अंश, जिसको लेकर उसको वहां का उघाड़ नहीं हो रहा है। और अब जितना जानने में आ रहा है, ये स्क्रीन में के सामने जो जहां से, मान लीजिए इस स्क्रीन में कोई अमेरिका से भी ज्वाइन हुआ है, तो अमेरिका की जान रहा हो कि नहीं जान रहा हो, लेकिन इस प्रकार से जानना हो रहा है, तो कह रहे ये जो जानना होगा ये ज्ञानावरण के क्षयोक्षम में, अर्थात लता और दारू के उदय में हो रहा है। ये आप थोड़ा सा इतना बारीकाई से समझना पड़ेगा। ओके, हाँ जी। हाँ, जैसे फिर से पढ़ रहा हूं, जैसे कि रस्सी को सर्प जाना वहां यथार्थ जानने की शक्ति का बाधक कारण उदय है, दारू अस्थि शैल इसलिए अयथार्थ जानता है, तथा रस्सी को रस्सी जाना वहां यथार्थ जानने की शक्ति का कारण क्षयोक्षम है, लता दारू इसलिए यथार्थ जानता है। उसी प्रकार जीवादि तत्वों को यथार्थ जानने की शक्ति होने या न होने में तो ज्ञानावरण का ही निमित्त है। यस, एक्सेप्टेड। क्या कहा? जीवादि तत्वों को यथार्थ जानने की शक्ति होने या न होने में तो ज्ञानावरण ही का निमित्त है, परंतु जैसे पुरुष को क्षयोक्षम से दुख तथा सुख के कारणभूत पदार्थों का यथार्थ जानने की शक्ति हो। अब थोड़ा सा आगे ये तर्क अलग दे रहे हैं, मैं बताता हूं तर्क क्या कह रहे हैं। एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मान लीजिए मुझे एक लड़का है और एक लड़की है। लड़का जो है वो अति नालायक है और लड़की है अति गुणवान है, कृतज्ञ है और लड़का कृतघ्न है। ओके, मैं कितना भी लड़के के लिए करूं वो तो मेरे नाम से ताने ही मारता है, उलटता ही है, और लड़की कुछ ना करते हुए भी मेरी मतलब वाह वाह करती है। तो मेरा लड़की को लेकर जो अच्छापना मुझे लगता है और लड़के को लेकर मुझे थोड़ा सा आकुलता होती है, बुरा लगता है, दुख होता है, इसमें कारण कौन है? लड़का मेरे लिए अनुकूल लग रहा है, लड़की मुझे अच्छी लगती है और लड़की अच्छी ऐसा मुझे वेदन हो रहा है, और लड़का बुरा है ऐसा मुझे वेदन हो रहा है। इसमें कारण कौन है? आप कहोगे मोह। अभी यहां पर मोह नहीं लगाना, यहां पर लड़की अच्छी हो रही है ऐसा वेदन हो रहा है, वो साता वेदनीय का उदय है, और लड़का बुरा हो रहा है उसमें कारण असाता का उदय है। ओके, अब यहां पर कह रहे हैं दोनों एट अ टाइम है, लेकिन जब मैं लड़की को देखता हूं तो मुझे साता रूप भाषित होता है, फिर वो लड़के का याद ही नहीं आता है। तो दोनों चीजें एक साथ में होते हुए भी अभी मुझे साता भाषित हो रही है, और जब मैं लड़के की तरफ देखता हूं तो मुझे एकदम असाता जैसी हो जाती है। लड़की भी वहां पर होते हुए भी मुझे उसका ज्ञान ही नहीं होता, उस संबंधी वेदन नहीं होता, तो मुझे असाता का उदय होता है। तो कह रहे इसी प्रकार दोनों होते हुए भी कभी साता कभी असाता ऐसा पाया जाता है। उसी प्रकार कह रहे हैं, अब देखो यहां पर पढ़ेंगे, ठीक है। उसी प्रकार क्या होता है, देखो फिर से पढ़ते ही है।
परंतु जैसे किसी पुरुष को क्षयोक्षम से दुख के तथा सुख के कारणभूत पदार्थों का यथार्थ जानने की शक्ति हो, वहां जिसको असाता वेदनीय का उदय हो, वह दुख के कारणभूत जो हो उन्हीं को वेदन करता है। आया लड़का आया तो उसी का वेदन कर रहा हूं, सुख के कारणभूत पदार्थों का वेदन नहीं करता। लड़का सामने आया तो लड़की का वेदन नहीं कर रहा हूं, ओके। और यदि सुख के कारणभूत पदार्थों का वेदन करे तो सुखी हो जाए, सो असाता का उदय होने से हो नहीं सकता, वो तो साता के उदय में होगा। इसलिए यहाँ दुख के कारणभूत और सुख के कारणभूत पदार्थों के वेदन में ज्ञानावरण का निमित्त नहीं है। क्या कहा? सुख के कारणभूत और दुख के कारणभूत पदार्थ के वेदन में ज्ञानावरण का निमित्त नहीं है, साता असाता का उदय ही कारणभूत है। उसी प्रकार जीव में प्रयोजनभूत जीवादिक तत्व तथा अप्रयोजनभूत अन्यों को यथार्थ जानने की शक्ति होती है, वहां जिसके मिथ्यात्व का उदय होता है वह तो अप्रयोजनभूत हो उन्हीं का वेदन करता है, जानता है, प्रयोजनभूत को नहीं जानता। ये एग्जाम्पल के साथ में यहां पर लगाना। एग्जाम्पल में क्या दिया? जैसे लड़का और लड़की, लड़का असाता रूप, लड़की साता रूप। लड़का सामने आया, असाता लग रही है, लड़की होते हुए भी असाता भाषित हो रही है। उल्टा लिया, लड़की सामने आ गई तो लड़का होते हुए भी मुझे साता का उदय हो रहा है। निष्कर्ष क्या है कि मैं जैसा अनुभव करता हूं वैसा मुझे वेदन होता है। उसी प्रकार अब यहां पर कह रहे हैं प्रयोजनभूत का यहां पर श्रद्धान करता ही नहीं है, अप्रयोजनभूत का ही श्रद्धान करता है। तो फिर अप्रयोजनभूत दो है ना एट टाइम, प्रयोजनभूत पदार्थ भी है, अप्रयोजनभूत पदार्थ ही है। तो कह रहे मैं अप्रयोजनभूत का श्रद्धान करता हूं, अयथार्थ है, और प्रयोजनभूत का श्रद्धान ही नहीं करता हूं, साता असाता। तो कह रहे अब अप्रयोजनभूत का ही श्रद्धान चल रहा है, तो मुझे ज्ञान कैसा होगा? मुझे ज्ञान भी अयथार्थ होगा, ये कह रहे हैं। आप थोड़ा सा तर्क समझना, भाषा थोड़ी क्लिष्ट भी भाषित होगी लेकिन समझना बहुत जरूरी है। इसमें बहुत अच्छे रहस्य खुल रहे हैं, आप प्रयास कीजिए। देखो फिर से पढ़ रहा हूं, समय तो हो गया है, अपन कल पढ़ेंगे इसी प्रकरण को, स्टार्ट करेंगे कल तो शनिवार है, देखेंगे सोमवार के दिन देखेंगे, आज तो रुक जाते हैं, समय ज्यादा हो गया अपना। चलिए रुकते हैं। ओम नमः। लेकिन आप सबसे एक निवेदन है, आप ये 2 पेजेस जरा पढ़ेंगे, चिंतन करेंगे तो कुछ लाभ ज्यादा होगा और विषय समझ में आएगा।